अच्छा जी, आज इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम लोग एंड करेंगे। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब हमारा एंड होगा तो हमारा थियोरी ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, वो फिर रिपीट नहीं होगा वापस, ठीक है। तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए कि आईसीसी क्या होता है, पीसीसी क्या होता है, रैशनल कंज्यूमर क्या होता है, अल्फा मार्शल ने क्या बोला, ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच, कार्डिनलिस्ट अप्रोच, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सुनिएगा जरा, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी जरा बात एक सुनिएगा। देखिए, टोटल इफेक्ट या फिर प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये इसका फॉर्मूला होता है। आप जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये दोनों चीजें उसमें से तोड़नी पड़ेगी, सही है, निकालना पड़ेगा कि इनकम इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, प्राइस इफेक्ट क्या है, टोटल इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा बेटा, एक बात याद रखना, इनकम इफेक्ट हमारा कब बनता है? इनकम इफेक्ट हमारा तब बनता है जब मैं पीसीसी और आईसीसी इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। इंडियन कंजम्पशन कर्व और प्राइस कंजम्पशन कर्व जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तब मेरे पास क्या बन रहा होगा? इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। इसको जरा आप जहन में रखना पुरानी बातों को। अब जरा मेरी बात सुनना बेटा, एक बात अगर याद करो, आपकी जो बजट लाइन है, आपकी जो बजट लाइन है वो आपको क्या बताती है? आपकी रियल इनकम बताती है, ठीक है। अब सुनना जरा, अगर मैं यहाँ पे बेसिक सा लॉ ऑफ डिमांड बनाता हूँ, यहाँ पे प्राइस आ गई, इधर आ गई मेरे पास 40, ऐसा मेरा डिमांड कर्व बनता है डाउन टू स्लोपिंग। पहले मेरे पास प्राइस ये थी, मैं क्वांटिटी ये कंज्यूम करता था, पॉइंट ए पे था। जैसे ही मेरी प्राइस कम होती है पी से पी1, मेरी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? क्यू से Q1, मूवमेंट अलोंग द कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब जरा इसको बेटा गौर से देखो, इस एग्जांपल को। रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन। इस एग्जांपल के हिसाब से मेरी प्राइस लेवल क्या हुई है? कम हुई है। जब बेटा मेरी प्राइस लेवल कम हुई है, मेरा इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, मेरी नॉमिनल इनकम अपनी जगह पर है जितनी वो थी, तो बेटा अफेक्ट, नेट अफेक्ट के अंदर मेरी रियल इनकम क्या हो जानी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। वापस से सुनिएगा, रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन, ठीक है। नॉमिनल इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं आया, सेम है, जबकि इन्फ्लेशन रेट मेरा कम हो गया, तो बेटा रियल इनकम जो मेरी होती है वो क्या हो जानी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। कोई मसला यहाँ तक क्लियर है? ये मेरे पास है प्राइस इफेक्ट, टोटल इफेक्ट, कि मेरी प्राइस जो है वो कम हो। यहाँ तक कोई मसले वाली बात? जी। अब ये मेरे पास आया था मेरा प्राइस इफेक्ट, इस प्राइस इफेक्ट में से हम लोग ये दो इफेक्ट तोड़ेंगे, ये वाले दो इफेक्ट। ऐसा क्लियर है आपको? यस सर। सही, आगे बढ़। ये तो आ गया हमारे पास टोटल इफेक्ट। अब मैं बात करूंगा आपसे, ये चीज देखिएगा जरा। ये मेरा आ गया गुड बाय, ये मेरे पास आ गया मेरा गुड एक्स, ठीक है। ये मेरे पास आ गया मेरा इंडिफरेंस कर्व। मैं पहले y इतना कंज्यूम करता था, x इतना कंज्यूम करता था, पॉइंट ए पे था, मुझे 50 यूटिल्स मिल रहे थे, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने y को कम कर दिया और x को बढ़ा दिया, y से y1, x से x1, और मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में चला गया। बेटा यूटिल्स अभी भी कितने मिल रहे हैं? 50। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने गुड y को गुड x के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैंने गुड y को कम कर दिया और गुड x को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बेटा हमेशा याद रखना, जब एक ही इनडिफरेंस कर्व के ऊपर मैं मूवमेंट कर रहा होता हूँ ना, और मैं स्विच कर रहा होता हूँ फ्रॉम गुड y टू गुड x या फिर गुड x टू गुड y,
इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बेटा हमेशा याद रखना, इसका सवाल हमेशा 13 मार्क के अंदर आता है, 12 मार्क में कभी भी आपको इसका क्वेश्चन तंग नहीं करेगा। अपने 13 मार्क में भी जरा पढ़ना पड़ेगा कि ये सवाल इसी का है कि नहीं। सही, अब सुनना जरा, ये मैंने क्या लिखा हुआ है कि इनका सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या मिला के बनता है, पीसीसी और आईसीसी। ठीक है, अब सुनना जरा, पीसीसी और आईसीसी एक मतलब मैं गो थ्रू करा रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बनाऊंगा, नीचे वाली डेरिवेशन शो नहीं करूंगा। सुनिएगा जरा, गुड वाई, गुड एक्स, गुड वाई, और ठीक है जी। आए जरा बेटा, ये मेरे पास इनिशियल बजट लाइन था ए बी, जहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई ऐसा इंडिफरेंस करवा रहा था आईसी, ये भी आ गया, कोई ना कोई इंडिफरेंस करवा रहा था, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम बना, मेरे पास इतनी क्वांटिटी एक्स की बिक रही है। फॉर एग्जांपल मेरी प्राइस अगर कम होती है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था, तो मेरा बजट लाइन जो है वो ऐसा राइट पर टिल्ट मारेगा, मेरा बजट लाइन जो है वो ऐसे राइट पर टिल्ट मारेगा, ए बी से ए सी, ए बी से ए सी, कोई ना कोई नया इंडिफरेंस कर्व होगा आई सी वन, कोई ना कोई नया इक्विलिब्रियम होगा ई वन, और नई क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी एक्स से एक्स। ठीक है, पुरानी कहानी पुरानी बात। इधर है आईसीसी के ऊपर, कोई ना कोई मेरा इनिशियल बजट लाइन आ रही होगी ए बी, ठीक है, जहां पे मेरे पास कोई ना कोई डिफरेंस कर्व आ रहा होगा आईसी, मेरे पास कोई ना कोई इक्विलिब्रियम आ गया होगा ई, कोई ना कोई क्वांटिटी आ गई होगी एक्स। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरा वो शिफ्ट मारेगा बजट लाइन बाहर की तरफ, मेरा बजट लाइन बाहर की तरफ ऐसा पैरेलल शिफ्ट मार रहा होगा, ए बी से कहाँ आ जाएगा वो, ए बी से वो आ जाएगा सी डी की तरफ। सही है, जहां पर अगर तो वो नॉर्मल गुड हुआ तो वो बाहर की तरफ बढ़ेगा, एक्स से एक्स वन जाएगा, और अगर तो वो इंफीरियर गुड हुआ तो वो ऐसे पीछे की तरफ आएगा, एक्स से एक्स टू आएगा। कोई मसले वाली बात बेटा, क्लियर है ये सारी बातें? जल्दी से बताओ दोनों। सर ये तो सेम कर्व्स है ना जो हमने पहले बनाए थे, तो फिर हाँ हाँ, ये ये अलग अलग क्यों मैंने रिवाइज बनाने करवाया पड़े? जरा। ठीक है, रिवाइज करवाया पुराने। जी हसन, क्लियर है? अब्दुल्ला आपको भी बता दे, तब मैं पढ़ूंगा मेन कर्व की तरह, तो चैप्टर का कर्व क्या होता है। ठीक, अब आए जरा ये चैप्टर है क्या। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि ये इन दोनों को मिला के मेरे पास इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के बनेगा। आए जरा बेटा, मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने ना इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दी। सही, जब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करेगा तो उससे प्राइस लेवल क्या होनी चाहिए, प्राइस लेवल कम होगी तो बेटा उससे इनकम क्या होगी, रियल इनकम, सॉरी, रियल इनकम क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। और मैं केस बना रहा हूँ नॉर्मल गुड, मैं केस बना रहा हूँ नॉर्मल गुड का। अब सुनिएगा, इस डायग्राम को बनाने के दो तरीके, एक एग्जामिनर का तरीका जो थोड़ा मुश्किल है, एक मेरा तरीका जो थोड़ा सा आसान है। मैं आपको सिखाऊंगा डायग्राम अपने तरीके से, लेकिन आपने एक्सप्लेन करनी है एग्जामिनर के तरीके से। सही, मैं आपको एग्जामिनर का तरीका भी डायग्राम का बताऊंगा, लेकिन पहले अपना बता रहा हूँ जो कि आसान मेथड। अब आए सर बेटा, स्टेप्स दिखाने हैं आपने, स्टेप्स, गुड वाई, गुड एक्स। सबसे पहला इनिशियल स्टेप्स क्या है, सबसे पहला इनिशियल बजट लाइन। आओ जरा इसको देखो, इनिशियल बजट लाइन क्या होगी भाई। मेरे पास कोई ना कोई इनिशियल बजट लाइन आ गई होगी ऐसे, ठीक है, ए बी, सही है जी, जिसपे मेरे पास कोई ना कोई ऐसा पहले 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 सिर्फ आपने क्या करना है, पहले आपने सिर्फ बचत लाइन का गेम शो करना है, आपने कोई इंडिफरेंस करो, आपने कोई कुछ नहीं दिखाना। सबसे पहला बचत लाइन क्या आ गया आपके पास, ए बी आ गया। ठीक है, अब आए जरा,
बेटा इनिशियल बजट लाइन आपने दिखाई, प्राइस कम हुई है तो बजट लाइन के अंदर मेरे पास टिल्ट आना चाहिए राइटवर्ड्स। भले मैंने आपसे क्या कहा था कि भले नॉर्मल हो, भले इंफीरियर हो, भले गिवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बजट लाइन आपकी औकात बताता है। तो प्राइस कम हो गई तो बजट लाइन राइटवर्ड टिल्ट मारेगा। ये ले भाई, ये ऐसा ए बी से कहा चले जाएगा, ए सी। सही है। अब बेटा ये ए सी जो है, ये जो हमारे पास ए सी है, ये तो प्राइस कम होने के बाद की रियल इनकम है ना, ये तो प्राइस कम होने के बाद की रियल इनकम है ना, यानी कि ईयर 2 की फॉर एग्जांपल। तो अगर मुझे पिछले साल की रियल इनकम दिखानी हो, यानी कि प्राइस कम होने से पहले की रियल इनकम दिखानी हो, तो वो लॉजिकली इस एसी से पीछे होनी चाहिए। अपना माइक भले खोल दे, मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। ये एसी से लॉजिकली पीछे होनी चाहिए। हाँ बताओ। यस सर, होनी चाहिए। एसी से लॉजिकली पीछे होनी चाहिए। और आप अगर ये वाला कर्व देखो आईसीसी का, तो जब भी इनकम का इफेक्ट शो हो रहा होता है तो कर्व के अंदर ऐसा शिफ्ट आता है, शिफ्ट आता है। और बीसीसी के अंदर क्या आता है, टिल्ट आता है। तो मैं क्योंकि इनकम का इफेक्ट फिलहाल शो कर रहा हूं, तो मैं क्या शो करूंगा, शिफ्ट शो करूंगा। अच्छा, ये एसी मेरे पास ईयर 2 की रियल इनकम है जो कि इंक्रीज रियल इनकम है। तो ईयर 1 की रियल इनकम लॉजिकली बात है, इससे कम होगी, इस एसी के पीछे होगी। आए जरा, मैं एक पैरेलल शिफ्ट दिखाऊंगा एसी का, जो कि थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ आ ले रहा है भाई। ए बी, ए सी, और इसको मैंने कर दिया ई और एफ। ठीक है। अब असल कहानी अपने पास स्टार्ट हो रही है कि आपने शुरू में तो ये सारी बातें बता दी, आपने शुरू में सारे बजट लाइन बना के दिखा दिए। अब है से हमारे इंडिफरेंस कर्व्स कहाँ पे हैं। अब इसको जरा सुनिएगा बेटा, यहाँ पे आओ। ये चीज दिख रही है आपको, ये चीज दिख रही है आपको। ये मैंने क्या किया, मैंने गुड एक्स और गुड वाई के बीच में दो गुड्स को सब्स्टिट्यूट किया इन डिफरेंस कर्व के हिसाब से। ठीक है। अब बात सुनो, मेरा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन x, ये वाला पोर्शन x, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी मेरे पास ऐसा x बन रहा होता है, जब भी मेरे पास ऐसा x बन रहा होता है, तब मेरे पास एक ही इंडिफरेंस कर्व होता है। तब मेरे पास, इसको देखें गौर से, तब मेरे पास एक ही इंडिफरेंस कर्व होता है जो कि दोनों को ऐसा काटते हुए जाता है। सही है। वापस से सुने, जब मेरे पास ऐसा x बन रहा होता है, ऐसा x बन रहा होता है, मेरे पास एक ही इंडिफरेंस कर्व होता है जो कि दोनों को ऐसा काटते हुए जा रहा होता है। सही है, क्लियर है। अब इधर आओ, यहाँ पर ऐसा x कहाँ पे बन रहा है, x बन रहा है यहाँ पर ऐसा x बन रहा है यहाँ पे। अब ये ऐसे x पे क्यों काटता है, ये मैं जब एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा ना तब बताऊंगा। अब सुने जरा, इस पॉइंट पे ये जो x हमारा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास एक ही इंडिफरेंस कर्व होना चाहिए जो कि दोनों को ऐसा काटते हुए जाए। ठीक है, एक ही इंडिफरेंस कर्व हो जो कि दोनों को ऐसा काटते हुए जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आईसी, यहाँ पे लिख दिया आईसी। अब बेटा बजट लाइन के वेरिएबल्स को फॉलो करो। पहला बजट लाइन का वेरिएबल हमारे पास क्या आ रहा है, पहला इक्विलिब्रियम, ये ए है। पहला इक्विलिब्रियम हमारे पास ये ए बी पे बन रहा होगा, यहाँ पे पहला इक्विलिब्रियम ए बी पे बन रहा होगा। आओ जरा, ये मेरा आ गया पहली क्वांटिटी ऑफ एक्स। सही है। अच्छा, दूसरा मेरे पास कहाँ पे टकरा रहा है, E1 पे आ रहा है, इसको मैंने कर दिया क्वांटिटी ऑफ x1। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था कि जब मैं एक इंडिफरेंस कर्व पे घूम रहा होता हूं तो मेरे पास कौन सा इफेक्ट आता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अब बेटा मेरी बात सुनो,
ये x से x1 मेरे पास क्या आ गया होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया होगा। x से लेके मेरे पास x1 तक क्या आ गया होगा भाई, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया होगा। कोई मसले वाली बात, समझ में आई बातें? क्लियर है। आयजा आपको? जी सर, एक क्वेश्चन है मेरे पास। पूछे। सर जो पुरानी हम डायग्राम्स बनाते थे और इसमें क्या फर्क है दोनों में? बता रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? नहीं, यहाँ तो कोई मसला सही है बेटा। एक इस डायग्राम में ना एक बारीकी है, वो बारीकी क्या है, ये देख रहे हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल देख रहे हो, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल आपका बनना चाहिए। अगर ये ट्रायंगल आप नहीं बनाओगे ना, आप अपने आईसी को यूं बना देते हो, यूं ऐसे जोड़ते हुए सीसॉ की तरह बना देते हो, और ये ट्रायंगल आपका नहीं शो होता, एग्जाम में मार्क्स नहीं देते। तो इस डायग्राम की जितनी प्रैक्टिस करो उतनी अच्छा है। बहुत अच्छी मतलब टेक्निकल है थोड़ी सी, इसको बनाना आना चाहिए। अब आए जरा, मैं आपके सवाल पे भी आता हूँ, ठीक है? अब एक सेकंड रुकिएगा बेटा। प्राइस इफेक्ट, यहाँ पे टोटल इफेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या था, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो मेरे पास आ गया, सही है, ये एस से एस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मेरे पास आ गया। अच्छा बेटा, इतनी डायग्राम ना, इतनी डायग्राम, अगर प्राइस डिक्रीज की डायग्राम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिक्रीज की डायग्राम है, तो इतनी डायग्राम हमेशा सेम बनेगी। भले नॉर्मल हो, भले इंफीरियर हो, भले गिफिन हो, या भले नेसेसिटी हो, इतनी डायग्राम हमारे पास फिक्स्ड है, फिक्स्ड सेम बनेगी, फतवा है, चेंज नहीं होगा, एक वेरिएबल भी चेंज नहीं होगा। चेंज कब आएगा, जब मैं एक नया इंडिफरेंस कर्व इस वाली बजट लाइन के ऊपर बना रहा हूँ, जब मैं अपनी क्वांटिटी को ऊपर नीचे करके दिखाऊंगा, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ ये नॉर्मल का केस है, ये इंफीरियर का केस है, गिवन का केस है। अब मेरी बात सुनो बेटा, आप अभी कहाँ पे खड़े हो, x1 पे, पहले कहाँ थे, x पे, अब कहाँ पे खड़े हो, x1 पे, सही है। मैंने आपसे क्या कहा था, ये डायग्राम कैसे बनती है, पीसीसी और आईसीसी का इफेक्ट बना के दोनों का बनता है। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर मैं ये वाली लाइन हटा देता हूँ, क्या दिख रहा है आप लोगों को, टिल्ट दिख रहा है, पीसीसी दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं ये वाली लाइन हटा देता हूँ, अगर मैंने ये वाली लाइन हटा दी, क्या दिख रहा है आप लोगों को, शिफ्ट दिख रहा है, शिफ्ट दिख रहा है, यानी कि इनकम का इफेक्ट शो हो गया आपके पास। तो अब बात सुनना, जब मैं अभी जो इफेक्ट शो कर रहा हूं, मैं कहां पे था, एक से, अच्छा, अभी मैं कहां पे था, अभी मैं था यहाँ पे E1 पे, अभी मैं था E1 पे, यानी कि X1 पे। मेरे पास देखिए ए बी वाली बजट लाइन में भी इंडिफरेंस कर्व आ गया, मेरे पास ई एफ वाली बजट लाइन में भी ये इंडिफरेंस कर्व टकरा के इक्विलिब्रियम बन गया। किस पे इंडिफरेंस कर्व नहीं आया अभी तक, ई एफ पे, और मैं खड़ा हुआ कहां पर हूं, x1 पे। अब मेरी बात सुनो, एग्जामिनर ने बोला भाईजान नॉर्मल गुड का केस शो करें। नॉर्मल गुड क्या बोलता है कि इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, x1 पे खड़ा हूँ, तो मुझे अपनी क्वांटिटी को बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, यानी कि मेरा इंडिफरेंस कर्व कुछ ना कुछ यहाँ पर आना चाहिए, IC1, सही है, IC1 इक्विलिब्रियम E2 या IC2 कर दे, कोई मसले वाली बात नहीं, क्वांटिटी X2। अच्छा, और मैंने क्या कहा था कि अगर मैं EF को, इस वाली लाइन को हटा दूं, ये EF को मैंने, सॉरी AB को मैं हटा दूं, क्या दिख रहा है आपको, शिफ्ट दिख रहा है। तो यानी कि x से x1 तक मेरे पास कौन सा इफेक्ट आ जाना चाहिए, x से x1 तक मेरे पास इनकम इफेक्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि शिफ्ट किसके अंदर आता है, इनकम के अंदर आता है, सही। अब सुनना जरा, ये x1 से x2 मेरे पास क्या आ गया, इनकम इफेक्ट। ये भी किस डायरेक्शन में आया है, राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर आया है। बेटा हमेशा याद रखना। अच्छा, और मेरा टोटल इफेक्ट कितना आ जाएगा, मेरा टोटल इफेक्ट आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, x से लेके
x2 तक मेरे पास टोटल इफेक्ट या फिर प्राइस इफेक्ट आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, जब आपके पास इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा गुड है, ये है नॉर्मल गुड। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक क्लियर है? सारी बातें एग्जामिनर के डायग्राम पे आ जाओ, एग्जामिनर किस तरह बनवाता है। आसान, क्लियर है? अच्छा, मैं एग्जामिनर का तरीका बता रहा हूँ, एग्जामिनर किस तरह बनवाता है। अब आपको जो तरीका आसान लगे आप वो कर